उन्हें जन चुनाव से फुर्सत पाकर अब बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इसलिए लंबे समय बाद पार्टी ने सत्ता संगठन के तालमेल को लेकर आज भाजपा की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों की संगठन के नेताओं के साथ बैठक हुई। अब लोकसभा चुनाव तक जो परिस्थितियां थी, अब उसमें कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सामने स्थानीय निकाय चुनाव है और सरकार बनाने के लिए मेहनत करने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट। उन सब की भावनाओं को ध्यान में रखकर पार्टी जल्द निगम मंडल को लेकर बड़ा निर्णय कर सकती है। इसलिए पहले प्रदेश पदाधिकारी की बैठक और कोर ग्रुप के बाद सत्ता के प्रमुखों की बैठक में इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। संगठनात्मक विषयों पर हमारी बात होती है। संगठन के जो कार्यक्रम है हमको उन कार्यक्रमों की, सरकार की योजनाएं जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके विषय पर और आपसी समन्वय बातचीत, यही विषय रहते हैं। संगठन के विषय हम सरकार के विषय संगठन में बातचीत जो होती है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी अपनी लिमिट्स है, अपने लिमिट्स के नाते जो संगठन के कार्यक्रमों को है, जहाँ पे हमारे विधायकों की उपस्थिति होनी है, हमारे आदरणीय सभी मंत्रियों की उपस्थिति है, उन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। इस विषय को लेकर चर्चा होगी। संगठन के कार्यक्रमों को लेकर हमारी तरफ जो जिम्मेदारी है उसको हम साझा करते हैं। सत्ता और संगठन की पटरी बेहतर बैठे, तालमेल में कोई चूक ना हो, इसलिए सत्ता और संगठन की पहली बार ऐसी बैठक रखी गई, जिसमें संगठन ने अपनी भावनाओं से सत्ताधारियों को अवगत करा दिया। खासकर अभी चुनावों का पूरा दौर चला है, क्रम चला है। हम देखते हैं कि लंबा समय हमारा इस बार का, बहुत 7 चरणों के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से सभी प्रकार के कार्यक्रम, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सतत प्रवास भी चल रहा है। ये मान के चलिए कि इस विषय पर विचार मंथन अभी दिन भर की बैठकें हैं, उसमें भी होगा तो कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। उस निर्णय से निश्चित रूप से आप लोगों का अवगत करा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद भी पुराने पैटर्न से अभी भी काम चल रहे हैं। ऐसे में संगठन और सत्ता से दूर प्रमुख नेताओं की सरकार से जो उम्मीदें थीं, उन्हें पूरा करने की पार्टी में जरूरत बनी हुई है। इसलिए नेतृत्व ने संगठन की डिमांड पर फोकस बढ़ाया है, जिससे आने वाले दिनों में सत्ता की कार्यशैली में नए बदलाव देखने को मिलेंगे और कार्यकर्ताओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी की उस बड़ी बैठक पर जो कि अभी खत्म हुई है। और इस बैठक में जो प्रमुख रूप से मसौदा था जिस पर चर्चा हुई है वो था समन्वय। जी हां, ताल से ताल मिलाकर सत्ता और संगठन को चलना है और इसके लिए एक बड़ी बैठक अभी बीजेपी कार्यालय में हुई है। और इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि अब तक चुनाव में सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन अब चुनाव के बाद इन दोनों बड़े धड़ों को मिलकर काम करना है। इसके लिए फार्मूला भी बना है और बताया यह भी जा रहा है कि अब निगम मंडल की भी जल्द घोषणा होगी, क्योंकि जो लोग संगठन में काम कर रहे थे उनकी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। तो हमने जय वीरू की जोड़ी जो कांग्रेस शासन में सुनी थी, उसी तरीके की जोड़ी के साथ सत्ता और संगठन बीजेपी में भी काम करे, किरण देव और विष्णु देव में ट्यूनिंग बेहतर हो, इन्हीं सब बातों को आज हम इस पूरी डिबेट में चर्चा में लाएंगे। तो चर्चा में शामिल होने से पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमें अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है कन्हैयालाल अग्रवाल जी, महामंत्री हैं पीसीसी के, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष हमारे बीच शेयर करेंगे के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया
कि आज जो बैठक थी वो सुबह से चल रही है और अभी शाम के बैठक खत्म हुई है, लेकिन इसमें मूल रूप से कोशिश यही की गई है कि संगठन को तवज्जो दी जाए, संगठन की बातें सुनी जाए, और इसीलिए पूरा कैबिनेट आज संगठन के द्वार पहुंचा हुआ है। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इस पूरी कवायद को कैसे देखा जाए? चौहान जी, आपके पास क्या फीडबैक है, क्या बदलाव होगा, किस तरीके की इस बैठक के बाद हमें चीजें देखने को मिलेंगी? तिवारी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैठक इसलिए गई थी कि संगठन को तवज्जो दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया में काम करती है, वो चुनावी संगठन के हिसाब से काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन से सत्ता की ओर गई है, सत्ता से संगठन की ओर नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास संगठन ही था जिसके माध्यम से हम लोग अपने भारत माता की सेवा कर सकते थे, और हमने निरंतर करते आए। और दूसरी बात यह है, भले वो सत्ता हो या संगठन हो, हम दोनों की जो एक ही लक्ष्य है वो है हमारी विचारधारा से हम प्रभावित हैं, और हमारी विचारधारा के लिए हमारे को काम करना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूल अंतर यह है कि सत्ता प्राप्त करना कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, लेकिन हमारा सत्ता प्राप्त हम इसलिए करते हैं कि हमारे लक्ष्य को हमारे को पाना है। हमारा लक्ष्य है हमारी विचारधारा, राष्ट्रवाद, अंत्योदय तक पहुंचना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन सभी का हो। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें जिसके लिए सत्ता भी काम करती है और संगठन भी काम करता है। इसलिए और ये हमारे को कतई नहीं समझना चाहिए कि संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये हमारे को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वो भारत के लिए काम कर रहा है, भारतीय जनता के लिए काम कर रहा है। ये हमारे को अपने दिमाग में रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि संगठन से सत्ता की ओर जाने वाली एक पार्टी है, तो ऐसी निरंतर प्रक्रियाएं चलती रहती है, निरंतर हमारा समन्वय रहता ही है। और उस समन्वय को हम और प्रगाढ़ कैसे बना पाए और कैसे काम आ सके अपने देश के, अपने प्रदेश के, अपने जिले के, अपने क्षेत्र के, हम कैसे काम आ सकें, इन सभी चीजों का हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस वजह से ये निरंतर हम लोग मीटिंग्स लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक्सरसाइज है जो कि भाजपा में लंबे समय से है कि भाई अगर उनकी सत्ता आती है तो संगठन को साथ में लेकर चलती है और संगठन भी उन पर नजर रखती है, एक तरीके से नकेल कस के चलती है। और शायद इसीलिए ये सारी कवायदें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन चुनावी वर्ष था, इसलिए ये जो है डिले हमें 6-7 महीने का देखने को मिला। कांग्रेस का नजरिया भी जान लेते हैं। उन्होंने तो 5 साल सरकार चलाई है, पर उनके यहाँ कुछ उल्टी स्थिति रही। अभी की स्थिति और उस समय की स्थिति को बताएंगे कन्हैया जी। बीजेपी देखिए अपने आप को ट्विन कर रही है, लगातार जो है ठीक करने की कोशिश कर रही है। कुछ खामियां रहती हैं, उन्हें आपस में बैठकर कैसे सुलझाया जाता है। देखिए आज की बैठक में पूरा मंत्रिमंडल संगठन के साथ बैठा है, डायरेक्ट बातचीत हो जा रही है, कोई बाहर बात नहीं आ रही है। इन चीजों को आप अच्छा मानते हैं और इससे जो बीजेपी की रणनीति है, इसको आप कांग्रेस के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला तो बात यह है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही है, ये आमतौर पर जो राजनीतिक दलों को करना चाहिए, और ये पूरी तरह से हर दल का अपना अपना आंतरिक मामला होता है। लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से आज आपने इस पर एक चर्चा रखी है, तो मैं एक बात जो है निश्चित रूप से मानता हूं कि संगठन के बिना कोई भी राजनीतिक दल हो, वो राजनीतिक दल चाहे वो सत्याग्रह हो चाहे सत्ता का आग्रह हो, दोनों नहीं कर सकता है। और 15 साल की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी, तब भी इसलिए गई थी कि कार्यकर्ताओं में बेहद हताशा, निराशा और नाराजगी थी। परिणाम क्या आए थे सबको मालूम है। 5 साल में हमारे से भी कार्यकर्ता कहीं नाराज हुए थे, तो हम भी सत्ता से बाहर हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य रहा कि इतने अल्प समय में, जनरली ऐसा होता नहीं है कि इतने अल्प समय में जो है सत्ता और संगठन को एक साथ बैठना पड़ जाए, पर चूंकि सब लोग जान रहे हैं कि इस 6-7 महीने में सरकार
कि अलोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ी है। ऐसा होता नहीं है कि विधानसभा का घेराव जैसा अभी हुआ, ये विधानसभा घेराव सामान्य रूप से कम सरकार को चलते 1.5-2 साल जब हो जाते हैं तब विधानसभा घेराव चालू होता है, इस टाइप के आंदोलन चालू होते हैं बड़े। पर ये सब कुछ जो हो रहा है वो नहीं, तो आप लोग ने इसीलिए घेराव कर दिया क्या? मैं आपको वही बोल रहा हूं ना कि सरकार कैसा काम कर रही है। सरकार के कामकाज से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर भी नहीं, आप लोग कहीं जल्दबाजी में तो नहीं है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। ये सरकार की अलोकप्रियता, सरकार का कामकाज ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को जल्दबाजी करनी पड़ी कि इनको तत्काल बैठाओ, तत्काल ठीक करो। जो वातावरण जिस तरह का बना है, इस वातावरण के चलते ही ये स्थिति बनी कि इतनी जल्दी इन लोगों को ये बैठकें करनी पड़ी है। और ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिख भी रही है कि आंतरिक रूप से जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को के साथ जो है किस तरह से सुपरसीड करके दूसरे लोग आगे चल रहे हैं, किस तरह से सत्ता में जो है गतिविधियां हो रही है, और उन गतिविधियों के चलते ही सत्ता और संगठन को बैठा करके राष्ट्रीय उनके जो है प्रभारी आते हैं, महासचिव आते हैं, उनके यदि वो चर्चा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? आप लोग तो कर नहीं पाए ये सब। मैंने यही कहा पहले, आपने शायद मेरी बात को पूरा सुना नहीं। मैंने कहा ये अच्छा, ये तत्काल किया, इन्होंने सुधारने का प्रयास किया, अच्छा प्रयास है। और ये प्रयास हर संगठन करता है, हर राजनीतिक दल करता है। ये इतनी जल्दी जो हुआ है, इसका कारण यही है कि सरकार जो 6-7 महीने में, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे व्यापार जगत की नाराजगी हो, आज सैकड़ों उद्योग बंद हो गए हैं और उद्योगपति जो है अगर अपने उद्योगों में ताला लगा करके इनसे रोज गुहार लगा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा मामला है। एक अच्छी प्रैक्टिस है ये, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल है। मनीष वोरा जी के पास चलते हैं। मनीष जी लंबे समय से बीजेपी को करीब से देख रहे हैं, वो बताएंगे। मनीष जी, क्या ये जो पूरी कवायद सी चल रही है, ये क्या अभी जरूरत थी इसकी, या कोई खास जरूरत आ गई इसलिए ऐसा करना पड़ा, या फिर ये एक प्रक्रिया है जो बीजेपी हर बार करती है? देखिए, एक चीज ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक स्तर पर लगातार अपने आप को अपडेट करती रहती है और समय के साथ साथ जो परिस्थितियां बनती हैं उनको लेकर के भी वो विचार मंथन लगातार भारतीय जनता पार्टी में चलते रहता है। लेकिन कन्हैया जी की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार बने 6 महीने का समय निकला है और 6 महीने के अंदर ही बड़ा आंदोलन जो है विपक्षी दल ने कर दिया। अमूमन जो होता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल सरकार को काम करने का समय दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये जो चीज देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, निश्चित रूप से उसको लेकर के आम जनता के बीच में सरकार की जो छवि होती है, सरकार की जो इमेज होती है, सरकार की जो धमक होती है, सरकार का जो नियंत्रण होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला नजर आ रहा है। इस वजह से पूरी परिस्थितियां जो है बन रही है। और देखिए, लगातार कन्हैया जी ने शायद उस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उस बात का जिक्र करता हूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार, और विशेषकर राजधानी रायपुर में यदि आप बात करेंगे तो क्राइम का जो ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई है, क्यों ऐसी है? और मुझे लगता है, हाँ देखिए, कि ये जो स्थितियां बन रही है, निश्चित रूप से संगठन और सत्ता के साथ में बैठ करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर नगरीय निकायों के और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं, एक जो इमेज सरकार की बनना चाहिए था, मैंने कहा ना, जो धमक बननी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है कि सरकार और सत्ता और संगठन दोनों के बीच में बेहतर, क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़ा अभी ऐसा कोई स्थिति निर्मित नहीं हुआ है जिसमें सत्ता और संगठन के बीच में कोई विवाद वाली स्थिति हो या दोनों के बीच में कोई टसल चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अभी नए बने हैं, और उसके साथ साथ यदि हम मुख्यमंत्री जी की बात करें तो वो भी सीधे, सरल और सहज हैं। तो ये स्थितियां अभी नहीं बनी है। लेकिन सरकार चूंकि चल रही है और सरकार चलते ही अभी एक चुनाव आ गया, उसके बाद फिर दूसरा चुनाव आना है, तो एक ये बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि आने वाले चुनाव में अपने आप को पुनः उसको साबित करना है। और दूसरी एक चीज और महत्वपूर्ण है मोहन जी, कि इस चुनाव में सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन होता यह है वास्तविक में कि जिस भी दल की सरकार होती है, सरकार के साथ ही नगरीय निकायों के चुनाव जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो जिसकी सरकार होती है, मामूमन वही प्रयास करता है कि वह नगरीय निकाय में अधिकतम हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत करके आए। लेकिन उसके बाद भी एक जो सामान्य परसेप्शन बनता है वो ये बनता है कि नगरीय निकायों के चुनाव से सरकार के कामकाज पर
जनता की मोहर के रूप में प्रचारित किया जाता है। तो उस चीज को सर्टिफाई करने के लिए मुझे लगता है ये सारी कवायद चल रही है। उसमें सत्ता, संगठन और जो कोर ग्रुप है वो तमाम लोगों को एक साथ बैठा करके और उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। मुझे लगता है आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारी कवायद जो है की जा रही है। ठीक है, तो एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, उसे इस समय लागू नहीं किया जा सकता और इसीलिए दुर्घटना से जो है वो पहले ही चीजों को सुधारने की मोड में जो है वो बीजेपी दिखाई दे रही है और इसीलिए हमें देख रहे हैं कि तालमेल बेहतर करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये अच्छी बात भी है कि कुछ अगर संवादहीनता है तो उसे भी सामने ही ठीक कर लिया जाए। चौहान जी के पास चलते हैं। चौहान जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी आ रही है। ठीक है चौहान जी, ये इस तरीके की आलोचनाएं तो होंगी, पर बीजेपी ने जो पैटर्न रखा है इसका कितना फायदा होगा, कैसा फायदा दिखने वाला है हमें आने वाले समय में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानती है, वो बोल के नहीं, वो काम करके अपने कामों के जरिए अपना जवाब देती है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने दो चीजें महत्वपूर्ण बोली कि 6 से 7 महीने के अंदर इतना ज्यादा खराब काम, इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि बहुत, और उसके बाद इतनी जल्दी आंदोलन नहीं होता। तो साथी प्रवक्ता को ये जान लेना चाहिए कि आंदोलन जो कोई भी पार्टी हो, कि किसी की भी सरकार हो, तो सरकार को आंदोलन जो एक आम इंसान करते हैं, आम जनता करती है, उसका मतलब उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, न कि पार्टी का ये धर्म है नगर निकाय चुनाव के बाद ये दिखेंगे भी नहीं। और दूसरी बात, ये लोग जिन्होंने अभी आंदोलन किया, कहां का जो विधानसभा घेरने का आंदोलन किया है, तो विधानसभा घेरने का आंदोलन जो है वो उन्होंने एक मांग को लेके किया। ठीक है, अब क्या मांग है शायद महामंत्री जी खुद बताएं। दूसरी बात, जब वो मांगे पूरी नहीं हुई आपकी, तो आपको बैठे रहना चाहिए था। आपको 5 मांग रखनी चाहिए थी सरकार से भी, भाई जब तक आप ये वाली मांग पूरी नहीं करोगे हम यहां से नहीं हिलेंगे। लेकिन आपकी मांग तो अपने खुद को जिंदा रखने के लिए थी, अपनी पार्टी को भी नहीं। उसमें कई नेता सिर्फ और सिर्फ अपना जोर आजमाइश, अपना बाहुबल दिखाने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, भीड़ को इकट्ठा किए हुए थे। विषय पर हटे ना चौहान जी, ये तो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि आज की जो बैठक हुई है उसका कुछ असर दिखेगा, क्या इम्पैक्ट दिखेगा? इन्होंने तो चलो आलोचना के रूप में ये बात कही थी, मेरे को इसका जवाब भी देंगे कि अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी डाउन जाने लगती, तो अभी 2 महीने पहले जो रिजल्ट आता है हमारा लोकसभा का, अब आपको एक मजे की बात बताऊं, एक आंकड़ा बताऊं आपको, विधानसभा से लोकसभा में जो हमारे 90 विधानसभा है, विधानसभा से लोकसभा में लगभग 76 विधानसभा में, विधानसभा से ज्यादा सीटें वोट जो है वो लोकसभा में पड़ते हैं। 76 विधानसभा में हम पहले से ज्यादा लीड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खराब काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बेवकूफ है, जो एक खराब काम करता है तो उसको फिर से ज्यादा वोट देती है। छत्तीसगढ़ की जनता में तो दिमाग नहीं है, सिर्फ दिमाग है तो क्या बोलते कांग्रेसी नेताओं में है, इसी वजह से वो लोग बोलते हैं। और दूसरी बात, दरअसल सबसे मेन बात यह है कि आप जब छत्तीसगढ़ की जनता केवल इस बात चल जाता है ना, एक मिनट महामंत्री जी, 1 मिनट, कन्हैया जी 1 मिनट, मैं ये बोल रहा हूं कि जब किसी भी और जनता किसी पार्टी की नहीं रहती है, माननीय प्रवक्ता जी, जनता किसी पार्टी की नहीं रहती है, वो ये देखती है कि हमारे हित में क्या है, हम उसको वोट दें जाके। वो ये नहीं देखती है कि भारतीय जनता पार्टी को देना है कि कांग्रेस को देना है, जो उसके हित में होगा उस समय। अभी 7 महीने पहले विधानसभा जीतते हैं, उसके बाद 2 महीने पहले हम लोकसभा जीतते हैं, तो और वो भी बहुत ज्यादा शानदार तरीके से।
6 लाख वोटों से हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी जीतते हैं। आपको राजधानी में इतनी पटक नहीं देते हैं, उखाड़ के फेंक दिया आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने। जो आपने 5 साल ये दुर्व्यवहार किया, जो जनता को जनता नहीं समझा। चलिए ये इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ कर फेंका था जब 14 सीट पर सिमट गए थे। इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको दिखाया था रास्ता। ये अहंकार ही ले डूबा था और यही अहंकार जो है लोकसभा के चुनाव में भी ले डूबा है, जब 400 का नारा लगाने वाले लोग एक बार और उसके बाद ऐसा उखाड़ के फेंक दिया। छत्तीसगढ़ जब से बना है मजबूर तो उसे इतना खराब रिजल्ट कांग्रेस का कभी नहीं आया। इतना वोटर परसेंटेज जो आज का विषय में उद्योग बंद हो गए, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सारे उद्योग लोहे के उद्योग बंद हो गए, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री और एक प्रवासी रत्ना को छोड़ के बाकी सभी मंत्रियों को बता दिया भाई उद्योगों में। ये इस सरकार की लोकप्रियता है। चलिए कन्हैया जी आ गई, कन्हैया जी आ गई बात। बाकायदा धमकी दे करके गोली चलाई जा रही है। ये तो अलग विषय में रही है विषय। कन्हैया जी सरकार में जो है कन्हैया जी बहुत समय मिलेगा, अलग अलग मुद्दों पे हम चर्चा कराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ठीक कन्हैया जी देख रही है। ठीक है कन्हैया जी, ये अलग विषय हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि किसका संगठन कैसे काम करता है। देखिए बीजेपी का संगठन काम कर रहा है, अब आप अपने संगठन को देखिए, संगठन ही सत्ता दिलाता है, तो क्या संगठन को यहाँ उतनी तवज्जो मिल पाती है क्या जैसे बीजेपी में मिल पा रही है? मैंने तो पहले कहा आपसे इस बात को कि संगठन से ही सब कुछ है। सीखते हुए कुछ करेंगे। बात को वहीं से शुरू किया था कि संगठन से ही सब कुछ है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो वो कर रहे हैं तो आलोचना क्यों कर रहे हैं? ये जब कर रहे हैं ये संगठन सब कुछ है तो संगठन कर रहा है उनका काम। तो मैंने कहा उस पर वो किया, मैंने ये कहा कि ये इतनी जल्दी जो बनी स्थितियां, वो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, संगठन को नियंत्रित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि इन दिनों में जो मैंने कहा कि राइस मिलर आज चिट्ठी लिखते हैं कि जो है हमारे से जो है पैसे की वसूली जो है कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से। मेरे पास खुद 3 गुमनाम चिट्ठियां आ चुकी है। आज उद्योगपतियों को बाकायदा धमकी दी जाती है, कोल व्यापारियों को, कि हम आपको गोली मारेंगे। मनीष जी अब आगे क्या होने वाला है, इस तरीके की बैठकों का फल क्या मिलेगा? ये मंथन जो हुआ है बीजेपी में, बिल्कुल आ गई बात, आ गई। मनीष जी, मनीष बोला जी, इस मंथन का क्या, किसको विष मिलेगा, किसको अमृत मिलेगा, क्या निकलेगा इस मंथन के बाद? मनीष जी चलिए मनीष जी। देखिए मोहन जी, सीधे तौर पे एक बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीटिंगें लगातार मैराथन मीटिंग जो हुई है उससे निश्चित रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और संगठन को लेकर के जो बातें आ रही थी और एक हल्का सा जो आक्रोश कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा था, वो आक्रोश ये नजर आ रहा था कि कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और पार्टी के नेताओं को सत्ता के सिंहासन तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब बात यह है कि कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने की। तो जब ये बात आती है उस समय संगठन लगातार जो है टाल मटोल करता है, कभी ये चुनाव है, कभी वो चुनाव है, कभी ये है, कभी वो है, इससे आक्रोश आ जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, नाराजगी को कैसे दूर करेंगे। तो ये जो सारी चीजें आती है, निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं, इन चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए और मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी निगम मंडल या आयोगों में कोई नियुक्तियां करने जा रही है, तो उन नियुक्तियों के बाद जो स्थितियां पैदा होंगी, उन स्थितियों को कैसे नियंत्रण किया जाए, उसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो इन चीजों को लेकर के भी मंथन वहां पर हुआ होगा और ये मंथन होने के बाद में निश्चित रूप से कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके संगठन की शक्ति जो है वो दिखी, संगठन की शक्ति ने आपको सत्ता का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन अब बारी यह है कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उसमें संगठन के लोगों की भागीदारी, जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जब समय है, तब मुझे लगता है कि टाल मटोल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, इससे जो कार्यकर्ता संगठन का लगातार काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक निराशा का भाव जल्द से जल्द निगम मंडल होगा, ऐसा लगता है कि आपको? मुझे लग रहा है मोहन जी कि कुछ न कुछ नियुक्तियां, मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करती है तो मुझे लगता है कि स्थितियां और थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां उसमें तो ऐसा कुछ बड़ा में है तो वो अपने बच्चों को समय समय पर बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वही चीजें आज हमें
देखने को मिल रही है और इसीलिए ये बैठक हो रही है। लंबी बैठक हुई है, मंत्रियों से एक एक करके पूछा गया है। ये अच्छी चीज भी है कि खामियां पहले पता चल गई और उन्हें समय पर ठीक भी किया जा रहा है। अभी 8 महीने ही हुए हैं। चौहान जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और कांग्रेस तो स्वीकार भी कर रही है कि हम ये नहीं कर सके, लेकिन बीजेपी ये कर रहा है। मतलब इस तरीके की स्थितियों को स्वागत जी। ठीक है चौहान जी। जी नहीं, ये एक्चुअल में स्वागत योग्य है। और कोई भी सत्ता हो या संगठन, अधिकतर देखा क्या जाता है कि सत्ता में आने के बाद संगठन को दरकिनारे कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि संगठन से सत्ता की ओर जाने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सत्ता से संगठन की ओर आई है। सत्ता के पहले तो इनका संगठन कहीं दिखता नहीं था। ये तो अपने प्रभारियों को कुछ नहीं समझते, ये तो अपने पीसीसी अध्यक्ष को कुछ नहीं समझते। जग जाहिर है कि मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष और इनमें एक का वो इधर रहता था भूपेश बघेल का और एक का इधर, दूसरा भूपेश बघेल, सिर्फ भूपेश बघेल ही दिखाई देते थे। बाकी तो कोई बात ना संगठन दिखाई देता था ना मंत्री दिखाई देते थे। कोर कमेटी की बैठक में तो उनको बुलाया नहीं जाता था, ना गृह मंत्री को बुलाया जाता था, ना शिक्षा मंत्री को बुलाया जाता था, ना पंचायत मंत्री को बुलाया जाता। पंचायत मंत्री ने बेचारा इस्तीफा दे दिया और खुद बोला कि देखो भाई, ये 36 में से 12 हमने वादे पूरे किए, 12 अधूरे और 12 को आते लगाए। इनकी खुलेआम संगठन और सत्ता की खुलेआम लड़ाइयां चलते रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन से सत्ता की ओर जाने वाली है और संगठन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। अपनी विचारधारा को हम ऊपर लेके जाए, हम अपनी विचारधारा के लिए ये काम आगे भी चलेगा क्या? आगे भी ऐसी चीजें होती रहेंगी, लगातार बैठकें होंगी? रिजल्ट कुछ भी हो, पिछली 6 महीने में हमने बहुत ही ताबड़तोड़ विजय हासिल की है सत्ता प्राप्ति में। लेकिन हम निरंतर अगले दिन से ही फिर से अपने काम में जुट जाते हैं। हमारे लिए हमारा काम ही, हमारा संगठन, हमारी सत्ता के द्वारा हमारा अंत्योदय तक, हमारी विचारधारा तक पहुंचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस वजह से हम निरंतर चलते रहेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए प्रयास सबको मिलकर करना होता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ताल से ताल मिलाकर अगर सत्ता और संगठन चलेंगे तो लक्ष्य उन्हें जरूर मिलेगा। कन्हैया जी, समय कम है इसलिए चर्चा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बात कहना चाहूंगा, अभी संगठन की बात कर रहे थे, संगठन का कांग्रेस में कितना महत्व है इससे समझ सकते हैं कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पीसीसी 5 साल तक काम करी। चलिए, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने संगठन को लेकर प्राथमिकताएं हैं और उनके संगठन के भी अपने अपने लेकर प्राथमिकताएं हैं। बीजेपी की जो प्राथमिकता है उसकी आज एक झलक देखने को मिली और पूरा जो कैबिनेट है वो संगठन के पास बैठक करता हुआ दिखाई दिया। तो आज इस चर्चा में क्या निकला, ये और आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, डिबेट में लाएंगे। फिलहाल समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। और चौहान जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।